Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम चैप्टर रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इन इक्वेशन में आर्टिकल नंबर 6 करने जा रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट है लेट ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स इफ ए लेस देन सी लेस देन बी देन सी इज सेड टू बी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, और दूसरी स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ जाती है, प्रूव दैट द अरिथमेटिक एवरेज मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज ए रियल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन देम। तो बच्चों एक एक करके हम ये दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहना चाह रही है कि लेट करें ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स, कि ए बी और सी ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। ओके, और बच्चों अगर ए लेस देन सी लेस देन बी, अगर हमें ये कंडीशन गिवन हो ए लेस देन सी लेस देन बी देन सी इज सेड टू बी बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ये हम कह सकते हैं कि जो ये सी है ये ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बिटवीन लाई कर रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि ए हमारा है 2, ओके, और बी हमारा है 4। तो बच्चों जो ये सी होगा ये कितना होना चाहिए 3, क्योंकि 2 और 4 के बिटवीन 3 लाई करता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4। ओके, तो मतलब ये जो सी है, जो ये सी की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इस टाइप की होगी, ठीक है ना, इस टाइप की होगी, 3 होगी जो 2 और 4 के बिटवीन लाई करेगा। अब बच्चों ये 3 कैसे आया, अगर बच्चों हम 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन एवरेज निकालें, मतलब कि 2 और 4 को जब हम ऐड करते हैं, 2 + 4 करते हैं और अपॉन 2 करते हैं, तो बच्चों ये हमारा बनेगा 6 अपॉन 2 और ये हमारा कैंसिल हो गया, आएगा 3। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो ए और बी के बिटवीन जो नंबर लाई करेगा उसका ए और बी से रिलेशनशिप कायम होगा, रिलेशनशिप होगा तभी वो ए और बी के बिटवीन लाई करेगा। और बच्चों वो रिलेशनशिप कौन सा होगा, वो रिलेशनशिप होगा एएम, मतलब कि अरिथमेटिक मीन एवरेज। ओके, अब बच्चों जो दूसरी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द अरिथमेटिक एवरेज मीन। अब देखो यहां पर वही बात आ गई कि अरिथमेटिक एवरेज भी क्या देते हैं या फिर अरिथमेटिक मीन क्या देते हैं। प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि अरिथमेटिक एवरेज मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। अब बच्चों यहां बात की गई है टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल नंबर, जैसे कि हमने यहां पर 2 रियल नंबर्स लिए थे ए और बी, ठीक है, ए हमारा 2 है, बी हमारा 4 है, ठीक है। अब बच्चों इज अ रियल नंबर, मतलब कि ये जो 2 हमने रियल नंबर लिए हैं ए और बी, ए को हमने माना है 2 और बी को माना है 4, इनका एवरेज मीन, मतलब कि इनका अरिथमेटिक मीन भी रियल नंबर होना चाहिए। ओके, जैसे कि बच्चों यहां पर हमने 2 और 4 को ऐड किया, 2 के साथ हमने डिवाइड किया, तो बच्चों जो हमारा नंबर आया 3, और बच्चों ये जो 3 है, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, और बच्चों एंड इट लाइज बिटवीन देम, और बच्चों ये जो रियल नंबर है यहां पर भी ये कहा गया है कि हमने प्रूव करना है कि जो ये 3 आया इनका अरिथमेटिक मीन ये 2 और 4 के बिटवीन ही लाई करेगा, मतलब कि जनरल में ए और बी के बिटवीन ही लाई करेगा। तो बच्चों इसको हमने समझ तो लिया कि इस आर्टिकल में हमने क्या करना है, लेकिन बच्चों इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हो ये रफ वर्क को, तो आप नोट कर सकते हो। सो नाउ स्टूडेंट इसका हम करेंगे प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर हमें रियल नंबर चाहिए। अब बच्चों जो हमें रियल नंबर चाहिए वो चाहिए सबसे पहले ए और बी। तो बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे, लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स। तो बच्चों यहां पर एनी लिखना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि बच्चों ए और बी हमने जो रियल नंबर्स लिए हैं वो जनरल में लिए हैं, जनरल टर्म है रियल नंबर की। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये 4, 6 भी हो सकते हैं, 2 और 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो बच्चों हमने एनी यहां लिखना
बहुत जरूरी है। ओके, लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स दैट इज, यहां पर हम लिख देंगे दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, मतलब ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, रियल नंबर है। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे जो हमने अभी पीछे रफ वर्क में आपको बात बताई कि यहां पर हमने जो प्रोसेस करना है वो करना है अरिथमेटिक मीन। तो बच्चों यहां पर भी हम वही लिखेंगे, यहां लिखेंगे नाउ अरिथमेटिक, मतलब कि एम लिख देंगे, इसका मतलब यही होता है बच्चों एम ऑफ ए एंड बी। ओके, नाउ एम ऑफ ए एंड बी, मतलब नाउ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, क्या होगा बच्चों, a प्लस बी। जो दो हमें नंबर गिवन है उनको हमने ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड करना है। तो बच्चों ये हो गया हमारा a और b का अरिथमेटिक मीन। ओके, अब बच्चों हमने क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि जो ये a प्लस बी अपॉन 2 है ये एक रियल नंबर है, ठीक है ना। a और b हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। तो बच्चों यहां पर हमने अब ये प्रूव करना है, ये देखना है कि a प्लस बी अपॉन 2 हमारा रियल नंबर है। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। अब बच्चों यहां पर 2 पार्ट्स हैं जो ये अरिथमेटिक मीन आया है। एक तो इसमें पार्ट है जो इसका न्यूमिनेटर है, मतलब कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी है। और बच्चों जो दूसरा पार्ट है वो है अपॉन 2, मतलब कि a प्लस बी में हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी में हमने 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों यही बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ a प्लस बी, सबसे पहले एक पार्ट, ठीक है, a प्लस बी बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर देखें 2 और 3 हमें दिया हुआ है 2 और 4, मान लो बच्चों कि हमें a दिया है 2 और b दिया है 4, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब कि a प्लस बी करेंगे, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा 6। तो बच्चों 6 भी हमारा एक रियल नंबर होगा, a प्लस बी का रिजल्टेंट हमारा रियल नंबर होगा। तो बच्चों वही बात हमने यहां पर लिखी है। और बच्चों ये जो 1 अपॉन 2 है, और बच्चों यहां पर हम ये भी लिखेंगे एंड ऑल्सो 1 अपॉन 2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो बच्चों ये जो 1 अपॉन 2 है ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। जैसे कि हमने रियल नंबर की जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो हमने बताया था कि इस यूनिवर्स में, इस कायनात में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स इसमें प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे ही रियल नंबर्स हैं। उनका अगर हम एकोमोडेट कर देते हैं, एकोमोडेशन कर देते हैं, एक साथ रखते हैं, झुंड बनाते हैं, तो वो सारे रियल नंबर्स आते हैं। उसमें पॉइंट वाले, रेशो वाले, या फिर रूट वाले, या फिर सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे नंबर्स जितने भी हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, अब बच्चों यहां पर ये बात होगी। अब बच्चों ये हमारा, हम मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया 1, ठीक है, से 1 एंड से 2। ओके, 1 एंड 2। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 से बच्चों अगर इसको हम कंबाइन कर दे तो हमें क्या चला पता कि a प्लस बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू r। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज रियल। ओके बच्चों, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, मतलब इसका जो अरिथमेटिक मीन है ए एंड बी का, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स का जो रिजल्टेंट अरिथमेटिक मीन होना चाहिए, आई एम सॉरी, रियल नंबर्स जो अरिथमेटिक मीन है ए एंड बी का वो रियल नंबर होना चाहिए। वो बच्चों हमने यहां पर प्रूव कर लिया कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है, मतलब कि ए और बी जो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स थे, उनका अरिथमेटिक मीन भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर ली और आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे हमने ये जो सेकंड कंडीशन है, इट लाइज बिटवीन देम, मतलब कि a प्लस बी अपॉन 2 लाई कर रहा है किसके बिटवीन, a और b के बिटवीन। अब बच्चों हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो वो बच्चों हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें।
तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेट किया था a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पर हम एक कंडीशन और लाई करते हैं। देखें लाई हमने क्या करना है, जो हमें कंडीशन गिवन है a लेस देन c लेस देन b। तो बच्चों इसका मतलब क्या, देखें हमने लिखा a लेस देन c लेस देन b। ओके, तो बच्चों अगर मैं यहां से c को रब कर दूं, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, अगर इन दोनों को मैं देखूं तो a लेस देन b। ठीक है, अब बच्चों ये वाली जो कंडीशन है ये हमने यहां पर लेट करनी, यही कंडीशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि जो इसका अरिथमेटिक मीन है a एंड b का, वो इन दोनों नंबर्स के बिटवीन लाई कर रहा है। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे एंड ऑल्सो लेट, एंड ऑल्सो लेट हमने यहां पर लिख दिया, तो मतलब हम मान रहे हैं एंड ऑल्सो a लेस देन b। ओके, अब हमने बच्चों एक कंडीशन और लेट कर ली कि a b से छोटा है, स्मॉलर। ओके, इसको हम रब कर देते हैं। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें नाउ हमने यहां पर लिखा बच्चों a लेस देन b। अब बच्चों इस कंडीशन में a लेस देन b में हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड हमने a प्लस करना है। हमने क्या करना है, ऐड करना है a। तो बच्चों हम लिखेंगे यहां पर ये इंप्लाइज का साइन a प्लस a लेस देन b प्लस a। ठीक है, हमने बच्चों क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड a ऐड कर दिया। अब बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे और a प्लस a 2a लेस देन b प्लस a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस b भी लिख सकते हैं, b प्लस a और a प्लस b सेम ही होते हैं। अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ बच्चों, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a प्लस b अपॉन 2। ओके, अब बच्चों इसको हम कंडीशन को से कर लेते हैं, से कंडीशन 3। ओके, तो बच्चों ये हमारी बन गई a लेस देन a प्लस b अपॉन 2। अब बच्चों हमने दूसरी कंडीशन बनानी। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है, यहीं से हमने स्टार्ट करना है। यहां पर हम लिखेंगे नाउ ये बच्चों हमने क्या करना है, ये लिखने के बाद हमने अपनी जो कॉपी होती है या फिर एग्जाम शीट होती है उसके नीचे करना है। तो यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं साथ में कर रहा हूं, यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं। ओके, अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ a लेस देन b। ओके, अब बच्चों हमने यहां पर a ऐड किया था बोथ साइड, अब बच्चों हमने यहां पर b ऐड करना है बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या करना है, b ऐड करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a प्लस b लेस देन b प्लस b, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा a प्लस b हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, लेस देन b प्लस b हमारा बन जाएगा 2b, और बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a प्लस b अपॉन 2 लेस देन, और यहां पर अलोन रह जाएगा b। अब बच्चों इसको हम मान लेते हैं से 4। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें ये जो हमारी फॉर्म बनी है, कंडीशन बनी है 3 और 4, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट। ठीक है, 3 और 4 से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखें यहां पर हम लिखेंगे a प्लस b अपॉन 2 सबसे पहले। अब बच्चों a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर है a से, मतलब कि हम ऐसे लिखेंगे, और बच्चों यहां पर a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन है b से, तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, a लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 एंड a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर ये जो फॉर्म है a प्लस बी अपॉन 2, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखें तो बच्चों ये c है, ये क्या है, c है। और बच्चों हमने दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट है इसमें बोला था कि इसका अरिथमेटिक मीन a और b का अरिथमेटिक मीन लाइज बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो बच्चों वो हमने प्रूव कर लिया कि a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर ये मैंने सी आपको बताया, ये रफ वर्क था हमारा, इसको आप रफ भी कर सकते हो। तो बच्चों ये क्या हो गया, a लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा, हमने यही कंडीशन को प्रूव करना था। और बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 6 समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें,
थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.